बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनालिसिस पॉइंट। नाज़रीन, क्या अरब दुनिया एक और अंदरूनी जंग की तरफ बढ़ रही है? यमन, जो पहले ही एक दहकती आग है, अब सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान मुमकिन टकराव का मैदान बन चुका है। मशरिक वस्ता में दो बरादर पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात क्यों एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं? सऊदी इत्तेहाद ने अमाराती बहरी जहाज को क्यों निशाना बनाया? यूएई का यमन से फौजें वापस बुलाने का फैसला खौफ या मसलहत? आज की इस वीडियो में ये सब कुछ आपको तफसील से बताएंगे। अगर आपने अब तक हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आइए अब चलते हैं अपने मौजू की जानिब। नाजरीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात दोनों मशरिक वस्ता खुसूसन खलीजी खित्ते के ताकतवर और मालदार पड़ोसी मुल्क हैं। ये दोनों ममालिक इस खित्ते ने अमरीकी और इसराइली मफादात के सबसे बड़े मुहाफिज भी समझे जाते हैं। बहुत सारे इलाकाई मामलात जैसे ईरान के बढ़ते हुए असर व रसूख, यमन, इराक, शाम, लबनान और फ़लस्तीन में मज़ामती व मुकावमती ग्रोहों के तसल्लुत, इसराइल के खिलाफ बढ़ते हुए खतरात और अमरीकी मकासद की राह में एक दूसरे के दस्ते बाजू भी नजर आते हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया है कि इसी खित्ते में ये दोनों बरादर पड़ोसी ममालिक एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आ रहे हैं। नाजरीन, सऊदी अरब और यूएई के दरमियान यमन में हालिया इख्तलाफात की असल वजह जोग्राफियाई, सियासी और मुआशी मफादात का टकराव है। इन दोनों ममालिक के दरमियान यमन में असर व रसूख की ये जंग रोज बरोज जोर पकड़ती जा रही है। सऊदी अरब यमन में अपनी बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा हुकूमत प्रेसिडेंशियल काउंसिल की हिमायत करता है, जबकि यूएई जुनूबी यमन में अलग खुद मुख्तार रियासत के हामी ग्रोहों जैसे सॉदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी की पुष्पनाही कर रहा है। यमन के हजरमौत, अदन और दीगर जुनूबी इलाकों में स्ट्रेटेजिक बंदरगाहों पर यूएई असर कायम करना चाहता है, जो सऊदी मफादात से मुतसादिम है। यूएई की फौजी मुदाखलत और असलहे की तरसील को सऊदी अरब कौमी सलामती के लिए खतरा समझ रहा है। इसी बिना पर सऊदी अरब ने यूएई के बहरी जहाजों पर हमला किया, जिन पर मुबैना तौर पर बगैर इजाजत हथियार लादे गए थे। इसके बाद यमनी हुकूमत ने यूएई के साथ दिफाही मुआहदा मनसूख कर दिया। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात से हथियारों की बड़ी खेप हजरमौत पहुंचाई जा रही थी। बरादर मुल्क के इक़दाम पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि किसी भी खतरे का फौरी और मौसर रद्दअमल दिया जाएगा। जुनूबी सूबे हजरमौत में कशीदगी को अपनी कौमी सलामती के लिए खतरा भी करार दिया गया, जबकि यमन ने भी अमारात से मुश्तरका दिफाई मुआहदा मनसूख कर दिया है। सऊदी वजारत खारजा से जारी बयान में कहा गया कि यमन में बरादर मुल्क मुत्तहदा अरब अमारात के इक़दामात पर मायूसी हुई। कौमी सलामती सऊदी अरब की रेड लाइन है। किसी भी खतरे का फौरी और मौसर रद्दअमल दिया जाएगा। मुत्तहदा अरब अमारात यमनी हुकूमत की दरख्वास्त पर अमल करते हुए 24 घंटे में अपनी फौजें वापस बुला ले। इससे पहले अरब इत्तेहाद ने असलहा स्मगल करने की कोशिश करने वाले 2 बहरी जहाजों को यमन की मकला बंदरगाह पर निशाना बनाया। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल माल्की के मुताबिक हमला यमनी सदारती कौंसिल की दरख्वास्त पर आलमी कवानीन को मद्देनजर रखते हुए किया गया। बहरी जहाजों से बगैर इजाजत हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां उतारी जा रही थीं। यमनी सदारती कौंसिल के सरबराह शाद मोहम्मद अल अलीमी के मुताबिक दोनों जहाज यूएई की फुजैरा बंदरगाह से रवाना हुए थे और उनका निशाना हजरमौत का जुनूबी सूबा था, जहां पहले ही मुत्तहदा अरब अमारात एसटीसी मलेशिया को सपोर्ट कर रहा है। चेयरमैन यमनी सदारती कौंसिल ने मुत्तहदा अरब अमारात के साथ दिफाई मुआहदा मनसूख करते हुए मुत्तहदा अरब अमारात से यमनी सरजमीन से अपनी अफवाज निकालने का मुतालबा भी किया। हमारे इस वीलॉग की रिकॉर्डिंग के दरमियान की ये ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है कि मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ सऊदी अरब की धमकी काम कर गई है। मुत्तहदा अरब अमारात की वजारत दिफा ने एक सरकारी बयान में ऐलान किया है कि उसने यमन में अपनी फौजी मौजूदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी है। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान कशीदगी उरूज पर पहुंच चुकी है। अबू धाबी ने दावा किया है कि ये कार्रवाई अपनी मर्जी से की गई है और नए हालात का जायजा लेने और अपनी अफवाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने बाज़ाब्ता तौर पर मुत्तहदा अरब अमारात को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि वो यमन से अपनी तमाम फौजें और उनके दस्ते वापस बुला ले और मुसल्लह ग्रुपों जुनूबी अबूरी कौंसिल की हिमायत बंद कर दे। ये पेशरफ सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान जारी खुफिया सद जंग का वाज़ेह इजहार है।
جس کا مرکز یمن کی جغرافیائی اور اسٹریٹجک اہمیت ہے۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات کا اپنی مرضی سے انخلا کا یہ دعویٰ بظاہر چہرہ بچانے کی کوشش ہے، لیکن پس منظر میں سعودی عرب کی فوجی اور سیاسی برتری واضح طور پر جھلک رہی ہے۔ یمن ایک بار پھر علاقائی طاقتوں کے باہمی مفادات کی جنگ کا میدان بن گیا ہے، اور اس تازہ بحران نے عرب دنیا کی اندرونی تقسیم کو واضح طور پر نمایاں کر دیا ہے۔ ناظرین، فسادی و قابضین میں سخت مقابلہ جاری ہے، اور یہ کہ کون سب سے بڑا غدار مسلمین ہے، کون سب سے زیادہ امریکہ اور اسرائیل کا چہیتا ہے۔ اسرائیل اسلامی ممالک میں فرقہ وارانہ فسادات ہوں یا حکومت گرانا یا پھر ملکوں کو توڑنے کا اہم ٹاسک، یہ شیاطین بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ عرب اتحاد کا اختتام ہے؟ کیا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اب اتحادی نہیں، مخالف بنتے جا رہے ہیں؟ اور سب سے اہم، یمن کے عام عوام کا کیا بنے گا؟ یہ اختلافات اس بات کی علامت ہیں کہ عرب اتحاد میں دراڑیں پیدا ہو چکی ہیں، اور یمن اب صرف خانہ جنگی نہیں بلکہ علاقائی طاقتوں کا میدان جنگ بن چکا ہے۔ ان طاقتوں کے کھیل میں اب ایک بار پھر پس رہے ہیں صرف یمن کے عوام، جنہیں نہ امن ملا، نہ انصاف، نہ زندگی۔ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ کیا سعودی عرب اور UAE میں یہ دغا مستقل بن جائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔